So hello guys, in this video I am going to talk about current ratio. So in this video I am going to talk about current ratio. So जो current ratio होता है उसका फार्मूला जो होगा, अगर आपको current ratio निकालना है तो current ratio का जो फार्मूला होगा वो होगा आपके पास current assets कितने हैं, मतलब आपने कंपनी को बेचा उससे आपको कितना कैश मिलेगा वो अपॉन करेंट लायबिलिटीज़। ओके, जब इन दोनों का आप रेशियो लोगे तो उसी को बोला जाता है करेंट रेशियो। ओके, अब बात करते हैं आपके पास मान लो जो करेंट एसेट्स होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सो जो करेंट एसेट्स होता है उसके अंदर जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है वो आ जाता है, आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, अगर आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं वो आ जाता है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है तो वो भी आ जाता है एसेट्स के अंदर ही, अगर आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो वो आ जाता है सब करेंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या आता है। सो करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपके पास लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, करेंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ओके, सो ये दिस इज़ लॉन्ग टर्म लोन। सो इसका कुछ पोर्शन अभी देना होगा वो, और ये सब ये जो होता है 1 साल के अंदर देखते हैं। ठीक है, विद इन 1 ईयर, एक ईयर के टाइम फ्रेम में देखा जा रहा है, मतलब 1 साल में टोटल एसेट्स कितना है और 1 साल का करेंट लोन कितना है ये इसमें करते हैं। और इसमें आ जाता है आपके पास अकाउंट्स पेएबल। ओके, उसके बाद से एक्रूड टैक्सेस एंड देन एक्रूड एक्सपेंसेस। सो ये इतनी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, और ये एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, इसमें हो सकता है कि और भी चीज़ें आई। तो करेंट लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, करेंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, और देन अकाउंट पेएबल, देन एक्रूड टैक्सेस एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। और अगर आपके पास करेंट एसेट्स में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ रही है, अकाउंट रिसीवेबल्स आ रहा है, इन्वेंट्री आ रही है और प्रीपेड एक्सपेंसेस आ रहा है। तो जब इन दोनों का रेशियो आप लोग मान लो आपके पास जो आपके पास करेंट एसेट्स हैं वो आया 1000। ठीक, और आपके पास जो अकाउंट्स पेएबल है, अकाउंट्स पेएबल की बात कर रहा हूँ, अगर और जो आपके पास करेंट लायबिलिटीज़ है अगर वो 800 रुपये है, सो जब आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे 1000/800, सो आपके पास आएगा 1.25। सो अभी ये रेशियो ज़्यादा अच्छा है कि बेकार है ये कैसे बता सकते हो। तो जब आपका करेंट रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है इसका मतलब क्या हुआ, अच्छी कंपनी है, कंपनी गुड पोजीशन में है, उसके पास कैश ज़्यादा है, ये कंपनी जो है गुड पोजीशन में है, उसके पास कैश ज़्यादा है लोन से। अगर CAG=1 हो गया तो इसको बोल सकते हो कंपनी इज ओके। ठीक है, कभी भी आपके पैसे तो दे देगी, डिफ़ॉल्ट होने का डर नहीं है। अगर करेंट रेशियो लेस देन 1 है तो इसका मतलब आपको जो लोन होगा या लायबिलिटीज होगी उसको चुकाने में कंपनी को थोड़ी सी क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपके लिए कंसर्निंग रीज़न हो सकता है। सो इन दिस वीडियो आई टॉक्ड अबाउट करेंट रेशियो। ठीक है, और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और जो भी समझ में नहीं आया उसको भी कमेंट करें, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।